राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। देखिए, अच्छा और बुरा, ये दो तरह के लोग होते हैं। दो ही तरह की हर चीज़ को आप इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, अच्छा और बुरा। आज का जो टॉपिक है वो इसी विषय पर है। बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि दीदी, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा, या जो हमारे रिलेटिव्स हैं या जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, लोग इतना इतना बुरा कर देते हैं। इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी झेला, चाहे रिश्तेदार हों चाहे कोई भी हो, कि हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, यानी कि कुछ ना कुछ गलत होता चला जाता है। और जो बुरे लोग हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, यानी उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, धन धान्य की कमी नहीं होती, वो बीमार नहीं होते, उन्हें किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं होता है। और हम लोग अगर अच्छे कर्म भी करते हैं, अगर हम लोग अच्छे भी हैं, सब कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, तो भी बहुत कुछ बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? और अगर इसको एक शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को देखा जाए तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, भगवान ने एक तरीके से सिर्फ इंसान बनाकर भेजा, उसके कर्म तय करते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। इसमें बहुत सारे लोगों की ना एक चीज़ होती है कि कुछ भी हो गया तो डायरेक्ट परमात्मा को मतलब दोष दे दिया, क्योंकि और तो कुछ दिखता नहीं है। या तो अगर पेरेंट्स दिख रहे हैं, उनकी वजह से गलती से कुछ हो गया तो आप डायरेक्ट पेरेंट्स पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, या फिर अगर कोई और दिख गया तो उस पर, और अगर कोई भी नहीं दिखा तो भगवान तो है, बोल दीजिए, जो भी कुछ बोलना है बोल दीजिए। अब इस कैटेगरी में भी लोग अलग अलग तरह का मतलब सोचकर पर भगवान को बोलते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं, नास्तिक हैं, कि उनको भगवान पर विश्वास ही नहीं होता, बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, कुछ हम लोग परमात्मा जो है वो करता नहीं है। या फिर कुछ लोगों की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि सब कुछ बुरा ही करता है, परमात्मा कुछ भी अच्छा कर ही नहीं सकता। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो लोग मतलब खुद भी नेगेटिव हैं, दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं, ये सोचकर कि परमात्मा है ही नहीं है। ये ऐसी चीज़ें ना उन लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को परमात्मा को अगर 100% भी नहीं, कुछ हद तक भी अगर समर्पित करके रखते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। ये दो तरह की चीज़ें हैं, दो तरह की कैटेगरी हैं जो आती हैं, ठीक है। तो परमात्मा आपको कभी भी अच्छा या बुरा ये सब कुछ कुछ नहीं सिखाते। परमात्मा ने आपको टोटली फ्री छोड़ रखा है, एक इंसान बनाकर आपको धरती पर भेजा है। अपने कर्म कीजिए, अपने कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। और ये बात तो जग जाहिर है, सबको पता है कि सभी को फल कर्मों के अनुसार ही मिलता है, ठीक है। परमात्मा आपको कभी स्पेशली खुद से ये बताने नहीं आएंगे कि तुम लोगों ने ये गलत किया, ये क्यों किया, इसको अभी के अभी ठीक करो। या परमात्मा आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी के अंदर चलते जाओ। आपको दिमाग दिया है, इंसान का जन्म दिया है, तो ये आपको तय करना है कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है। आप क्या चुनते हो, क्या नहीं चुनते हो, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो बात है कि कर्मों का फल आपको मिलता है। अब इसी चीज़ को लेकर ये जो क्वेश्चन है ना, इसी चीज़ को लेकर है कि हम लोग तो कभी ऐसा किसी का बुरा भी नहीं सोचते, कर्मों का फल मिलता है, तो हमने तो कभी कुछ ऐसा कर्म भी नहीं किया, तो हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, और जबकि सामने वाला जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो ऐसा आपको लगता होगा कि आपने कुछ भी बुरा नहीं किया, आप अपनी सोच के अनुसार बता रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाले की सोच के अनुसार आपने पूरा बहुत कुछ गलत कर दिया हो किसी के साथ में। भगवान जो है ये नहीं देखेंगे कि आप उन्हें बहुत ज्यादा मानते हो। कर्म फल से परमात्मा भी नहीं भाग सकते, ये बात सभी जानते हैं। तो आपने कुछ अच्छा किया या किसी ने कुछ बुरा किया, वो आप जजमेंट नहीं करोगे कि किसने आपके साथ अच्छा किया, किसने आपके साथ बुरा किया। तो ये दो चीजें हैं जिसका फल सिर्फ आपको परमात्मा देते हैं, परमात्मा भी नहीं देते, आपका कर्म देता है। तो यदि फिर भी आप इस चीज को लेकर पूर्णतः श्योर हैं कि आपने सब कुछ अच्छा किया और आपके सामने वाले ने आपके साथ में बहुत बुरा किया, तो इस चीज का ये है कि देखिए, सुख और दुख परछाई है। अगर एक वक्त के लिए सुख है तो घमंड मत कीजिए, दुख भी आएगा, और यदि दुख है तो शांत रहिए, सुख भी आएगा। तो इस चीज में देखिए दो चीजें होती हैं। अब जो
क्वेश्चन का आप लोगों के जो सवाल का आंसर है वो मैं अब दूंगी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। जो बुरे लोग होते हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि उनके कर्म बुरे थे फिर भी उनके साथ अच्छा हुआ, तो देखिए दो चीज़ें हैं। परमात्मा जो है उनके पास में हर चीज़ सही भेजते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनको जो है उनके कर्मों का फल देना है। तो यदि एक बैलेंस्ड तरीके से दिया जाएगा कि हाँ उनके पास नुकसान भी हो गया फिर फायदा हो गया, फिर नुकसान हो गया फिर फायदा हो गया, तो उन्हें अपनी गलती कभी भी रियलाइज नहीं होगी। उनके लिए ये होगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, नॉर्मली है, सब कुछ चलता ही रहता है। लेकिन परमात्मा जो है, कर्म फल जो है उसका फल देने का भी अपना एक अलग तरीका है। यानी उस इंसान के, सामने वाले इंसान के जितने भी सत्कर्म हैं यानी कि अच्छे कर्म हैं, उनका फल जो है परमात्मा उसको डायरेक्ट देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम लो, तुम जितना कर सकते हो करो, जितना भोग सकते हो भोगो। उसके बीच में इंसान शराब पीना, बुरी आदतें, घर में मारपीट, सब कुछ करता है इंसान। और घर में मारपीट जो होती है वो भी अलग अलग तरीके से इंसान उस चीज़ों को लेता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सामने वाले की ही गलती हो, जो पिट रहा है या उसकी गलती हो, ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ एक उस वक्त की परिस्थिति होती है, समझ होती है, जिसके बीच में अगर दोनों तरफ से ही धैर्य रखा जाए तो शांति घर के अंदर बनी रहती है। बस वो सिचुएशन जो है वो समझनी होती है। परंतु जो कर्म आपने कर दिया, अब वो तो कर दिया, उसके बीच में बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो परमात्मा जो है आपके जितने भी सत्कर्म हैं या सामने वाले के जितने भी सत्कर्म हैं, तो उसका फल जो है उसे सबसे ज्यादा सबसे पहले देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारे जितने भी सत्कर्म हैं तुम सबके सब ले लो। और उसके बाद जब वो सत्कर्म उनके पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद बारी आती है उन कर्मों की जिसका फल उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। जो हम सोचते हैं कि सामने वाले को उसका फल नहीं मिल रहा, क्योंकि सामने वाला मौज मनाएगा भी तो कितने समय तक मनाएगा। एक हद होती है, एक लिमिट होती है। आप किसी को भी कभी अपने साथ जबरदस्ती बांध के नहीं रख सकते। यहां पर स्वतंत्रता सबको प्रिय है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझें। और उसके बाद यदि आप बात करें खुद की कि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमें बुरा फल जो है भोगना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, यदि आप परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, उन्हें समर्पित हैं हर चीज में, तो आपके साथ जो बुरा हो रहा है वो ऐसा है कि परमात्मा भी आपसे प्रेम करते हैं। सो आपका जो कर्म फल है, अगर आपने पहले या अब तक के जीवन में जो भी बुरे कर्म किए हैं या कुछ भी पाप किए हैं या कुछ भी ऐसा किया है, तो उसका फल आपको सबसे पहले मिलता है। तो आप जो है उस बुराई जो आपने कभी की उसके फल आप पहले भोग रहे हो, क्योंकि परमात्मा को वो चीज की आपकी चिंता है, इसलिए वो आपको वो जो कर्म है उसका फल आपको पहले दे रहे हैं, ताकि आपके वो जो बुरे कर्म हैं वो नष्ट हो जाएं, आप उसका भोग अच्छे से भोग लें। और उसके बाद जब वो नष्ट हो जाए, उसके बाद आने वाला समय हो जो आपके अच्छे कर्मों के अनुसार आपको सब कुछ अच्छा मिले। तो ये चीजें होती हैं समझने की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो धैर्य नहीं रख पाते, सहनशीलता नहीं रख पाते, किसी इंसान को, लोगों को, परमात्मा को, हर चीज को बांध कर रखने की कोशिश करते हैं। तो बांधिए मत, कभी किसी विचार को भी बांध कर मत रखिए अपने मन में। पूरा ब्रह्मांड जो है, हर चीज, हर रिश्ता, हर एक चीज को स्वतंत्र छोड़ दीजिए और ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। ऐसा नहीं होता, सब कुछ कर्मों के अनुसार मिलता है। यदि आप अच्छे हैं तो आपके बुरे कर्म सबसे पहले नष्ट हो जाएंगे और आने वाला समय जो होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर उसके बाद दोबारा बुरा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपके जितने भी कर्म थे वो नष्ट हो गए। देखिए, दिक्कतें सभी के जीवन में आती हैं, परंतु हाँ, आपको धैर्य रखकर उसका सामना करना चाहिए। और जो बुरे लोग हैं उनके सबसे पहले ही अच्छे कर्म नष्ट कर दिए जाते हैं, ताकि आने वाले समय में वो लोग जब भोगें तो ऐसा भोगें कि उनकी आने वाली पीढ़ियां तक याद रखें कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था जीवन में। तो ये चीजें होती हैं, इसीलिए हमेशा अपने आप को सकारात्मकता से जोड़ कर रखें। कभी जल्दी से खुद को नेगेटिविटी की तरफ मत धकेलें। हर चीज जो आपके जीवन में हो रही है उसको इस दृष्टि से देखें कि परमात्मा जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है। आपको जो फल मिल रहा है, आप जो भोग रहे हैं, शायद वो भोगना उस वक्त के लिए बहुत जरूरी होगा, तो उसे भोगिए, अच्छे से भोगिए।
आप जो कर रहे हैं उसका सोल्यूशन मत ढूंढिए कि अब ये बुरा हो गया तो इसका क्या करें। आप बस चलते जाइए, सॉल्यूशन अपने आप आपको मिलते जाएंगे। क्योंकि जितना वक्त आप सॉल्यूशन ढूंढने में नष्ट कर देंगे, आपके जो बाकी कार्य हैं आप उसमें रुक जाएंगे। और फिर होगा क्या कि आपका जो पूरा परिवार या आप लोग, जो आपके आसपास के लोग जो आपसे बंधे हुए हैं, आप किसी और चीज में लगे हो, पीछे से वो लोग सफर करते हैं। तो इसलिए उस चीज को मत खोजिए, क्योंकि सॉल्यूशन जब आप रास्ते पर चलेंगे ना, तो मंजिल आपके धीरे धीरे अपने आप करीब आती जाएगी। सॉल्यूशंस आपको आसपास से, अपने परिवार से, लोगों से, करीबियों से अपने आप मिलते चले जाएंगे। सो सकारात्मक रहिए, यही सोचिए कि सब कुछ जो परमात्मा कर रहा है अच्छा कर रहा है। आपको विश्वास करना है सिर्फ अपने कर्मों पर। और कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। फल देने वाला बैठा है, वो आपको अपने आप आपके कर्मों के अनुसार फल अच्छा होगा बुरा होगा आपको मिल जाएगा। सो हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मकता से सोचिए, हमेशा अपनों का साथ बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।